हेलो ट्रेडर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक में, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं किसी स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का जो सही तरीका है इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। स्टॉप लॉस लगाने का जो सही तरीका है, टारगेट सेट करने का क्या सही तरीका है, इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसका एक कैंडल यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट किया है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसके लो के नीचे जो कैंडल ब्रेकआउट किया हुआ है उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एसएल रहेगा। प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर हमने बैंक निफ्टी में, अगर ये देखिए 36,000 का हमने कॉल बाई किया हुआ है, 36,000 का सी बाई किया हुआ है 200 रुपये प्रीमियम देके, ठीक है। हमने 36,000 का कॉल बाई किया हुआ है 200 रुपये प्रीमियम देके, ठीक है। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट किया हुआ है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, तो हम प्रीमियम मतलब प्राइस में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 160 का होने वाला है या 140 का होने वाला है या फिर 170 का होने वाला है। हम प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही लोगों में कन्फ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है स्टॉप लॉस लगाने से और टारगेट लगाने से, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो में आप हमारे कमेंट किया करिए, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने का और टारगेट लगाने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का सही तरीका बताने वाले हैं, जिसको मैं खुद यूज करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो लोगों का पहला सवाल क्या था कि जैसे आज सर आप ये बताते हैं कि मान लीजिए इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल ब्रेकआउट किया हुआ है, तो इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसने 35,800 को ब्रेकआउट किया हुआ, तो हम यहाँ पे 35,800 का क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त हमने 300 रुपये प्रीमियम देके कॉल बाई किया हुआ है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, ठीक है। 280 होगा या फिर 260 होगा या फिर 240 होगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जो एसएल है हमारा इस प्रीमियम में, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सिंपल तरीका है कि ट्रेडिंग को आप इतना आसान बनाओ कि आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं तरीका यूज करता हूँ, आपको क्या करना है कि प्राइस पे कभी भी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। इसको भूल जाना है, इसको काट दो, ठीक है। एकदम आसान बनाना है, एकदम आसान तरीका हम बताते हैं आपको। प्राइस पे कभी भी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग करते क्या हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने 300 रुपये प्रीमियम देके यही 35,800 का आपने कॉल बाई कर लिया है। जैसे ही आप बाई करते हो, आप क्या करते हो, सीधे स्क्रीन पे आ जाते हो और वहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस दिखता है ना स्क्रीन पे, यहाँ पे -400 या फिर +6 ऐसा चालू होता है, दिखना चालू हो जाता है प्रॉफिट लॉस। आप लगते हो इसको देखने, और फिर क्या देखने लगते हो कि हमने 300 में बाई किया हुआ है प्रीमियम देके, तो अभी 320 चल रहा है या फिर 280 चल रहा है, कितना चल रहा है ये लगते हो देखने, और चार्ट को देखना आप भूल जाते हो। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम जो है कि अगर आप एंट्री ले लिए हो, आपने बाई कर लिया है, 300 में बाई कर लिया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी बात है। आपने 300 प्रीमियम देके बाई कर लिया है, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, ना कि प्रीमियम देखना है कि हमने 300 दिया है तो अभी कितना चल रहा है। आपको सीधे आ जाना है चार्ट पे, और आपको स्टॉप लॉस जो हम जैसे लगाते हैं, हमारा जो तरीका है लगाने का, हम प्राइस पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, कंफ्यूज रहते हो कि कितने प्राइस पे लगा दें। अगर हम 300 पे खरीदे हैं तो हम कितने प्राइस पे लगा दें, 280 पे लगा दें या फिर 260 पे लगा दें, इस तरह से आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। और जैसे आप जीरोदा यूज करते हो, ठीक है, या फिर आप स्टॉक यूज करते हो, उसमें जाते हो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चालू कर देते हो कि चलो 280 आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। आप ऑप्शन बायर हो, आपको हमेशा मोमेंटम में एंट्री लेना है, उसमें फटाक से स्टॉप लॉस मिलता है और फटाक से टारगेट के लिए चल देता है। तो आपको कभी भी प्राइस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। पहली चीज, प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अगर आपने एंट्री ले लिया है तो आपको प्रॉफिट लॉस नहीं दिखना है, ठीक है। अगर आपने एंट्री ले लिया है तो आपको पीएनएल जो प्रॉफिट लॉस दिखता है स्क्रीन पे, उसको नहीं देखना है, और ना ही प्रीमियम देखना है, क्योंकि आपने अगर 300 में प्रीमियम दिया है तो आपको प्रीमियम दिखना ही नहीं है। आपको सीधे चार्ट पे आना है, वहां पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आपको बने रहना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है अगर टारगेट की तरफ मार्केट जा रहा है तो। चलिए वो बताते हैं वो तरीका अब हम आपको, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक यहाँ पे डबल मतलब कि बॉटम जो होता है ना, डबल बॉटम डब्लू की तरह एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि प्राइजेक्शन में कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का तरीका। तो ये डबल बॉटम है, ठीक है, हमने देखा डबल बॉटम बना हुआ है, ये निकलाइन हो गई, और इसका जो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है ये कैंडल। अब सही सही तरीका क्या है कि जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, हमें एंट्री लेना है फटाक से यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, रूल है कि उस कैंडल के हल्का सा नीचे आपका एसल लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। अब लोगों में कन्फ्यूजन क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो अभी क्या चल रहा है, मान लीजिए ये जो इन द मनी या फिर एट द मनी का आपको कॉल बाई करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, 35,800 का सी हमें बाई करना है। मान लीजिए उस वक्त हमें ये 320 में मिला हुआ है, ठीक है, 320 में मिला हुआ है, 35,800 का सी हमें। तो आपने इस पे एंट्री ले लिया, 320 में आपने बाई कर लिया। अब आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है स्क्रीन पे आके, और ना ही आपको प्रीमियम देखना है जो चल रहा होगा, कितना चल रहा होगा, आपको बंद कर देना है। सीधे आपको कहाँ आना है, चार्ट पे आना है। चार्ट पे आपको कहाँ स्टॉप लॉस है आपका, ये स्टॉप लॉस है आपका, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अब आपको क्या करना है कि एक टूल लेना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको ये लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन, अगर आपने बाई साइड गए हैं तो आपको लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है। अगर आप सेल साइड गए हैं, अगर आपने पुट बाई किया है तो आपको शॉर्ट पोजीशन देखना है, ठीक है। तो अभी हमें ब्रेकआउट हुआ है तो हम लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये जो निकलाइन था उसका ब्रेकआउट हुआ था, और हमें टारगेट क्या लेना है, टारगेट हमें लेना है अगला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या है, अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या है कि ये हमारा अगला रेजिस्टेंस था, तो हम यहाँ पे एक टारगेट ले लेते हैं कि हमारा यहाँ T1 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या था कि इसका ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने हम एंट्री लिए हैं, और ये कैंडल का जो लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अब ये जो देखिए लाल वाला है, एक मिनट, अब देखिए ये जो लाल वाला है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और स्टॉप लॉस ऐसे सेट करते हैं। तो ये जो पूरा लाल वाला एरिया है हमारा क्या है, स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमारा टारगेट है। अब हमने टारगेट कैसे सेट किया कि जहां से मार्केट गिरा था वहां पे मतलब इसका रेजिस्टेंस है, तो वहां तक वो फिर से जाके वापस रेजिस्टेंस लेगा, तो हम यहाँ पे हमने टारगेट ले लिया, ओके। टारगेट ले लिया हमने, यहाँ पे डबल बॉटम बना था, नीचे की साइड में डब्लू डब्लू बना था, डबल बॉटम, इसका यहाँ पे निकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये जो हरा वाला है पूरा हमारा टारगेट है, ठीक है। और जो ये रेड वाला पोर्शन है हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको प्राइस पे मैंने बता दिया पहले ही, प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, और ना ही आपको प्रीमियम देखना है, और उसको बंद कर देना है, सीधे चार्ट पे आना है आपको, ठीक है। क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, अगर मान लीजिए यहीं पर अगर घूमता रह गया तो प्रीमियम तो घटेगा ही घटेगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, फिर भी आपको माइनस शो होगा वहाँ पे, अगर देखते रहोगे आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ होगा, ठीक है। आपका इमोशंस आपके अंडर में कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप वहाँ पे निकल जाओगे और सही ट्रेड भी रहेगा और यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, फिर आप पूरा दिन अपने आप को कोसोगे। तो इस तरह से आपको प्राइस पे नहीं लगाना है, आपको सीधे चार्ट पे आना है, ठीक है, आपको चार्ट पे आना है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लगाया स्टॉप लॉस यहाँ। अब मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट तब तक नहीं होगा जब तक इस रेड वाले पोर्शन के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। आप एंट्री कैसे लिए थे, एंट्री लिए थे जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। सेम इसी तरह स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब इसका यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है उसका क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जानी चाहिए। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है अब वो क्या हो गया है, हिट हो चुका है। यहाँ पे अब क्लोज हो जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आने लगता है, नीचे आने लगता है, लेकिन क्लोज नहीं होता है, डंडी बना देता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको सीधे चार्ट पे आके यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए अब स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, अगला यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट आपको बुक करने के लिए आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, ट्रेल करना है। अब स्टॉप लॉस अगली कैंडल जो बनी उसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया आपका। अब इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो हमें बने रहना है। अब अगली बार क्या होगा कि जो कैंडल बनेगी अब उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
तो अब इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमने ट्रेल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, हम स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीख रहे हैं। तो अब इसके नीचे अगर क्लोज होगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम वहाँ पे निकल जाएंगे। अगर नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, जहाँ रेड कलर बन रही है, अब उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट लग जाएगा और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे इसके नीचे अगर क्लोज होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, बने रहना है। फिर से यहाँ पर डंडी बन रहा है इधर, तो फिर से हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक हिट नहीं हो रहा है हमें बने रहना है टारगेट के लिए। और देखिए यहाँ पे हमें टारगेट लगभग मिल गया है। ये जो हमारा टारगेट था यहाँ पे जाके फिर से वापस मार्केट रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राइस पे कैलकुलेट करके, अगर आपने 300 रुपये, 250 रुपये या 280 रुपये दे के प्रीमियम खरीदा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि हम प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाएं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, प्राइस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। एंट्री आपने ले लिया है, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, सीधे चार्ट पे आना है और चार्ट पे आपको यही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है और यही तरीके से आपको ट्रेल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हमने एक साइडवेज मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तो अब हमें पता था कि इसको अगर नीचे निकालेगा तो मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी नीचे की साइड में, अगर ऊपर निकालता तो ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे की साइड में इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये कैंडल का हाई। तो मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया। अब आप एंट्री ले लिए, अगली कैंडल बन गई। ठीक है, अगली कैंडल आपके अगेंस्ट गई, आपके आपके डायरेक्शन में गई, बन गई, तो अब हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। फिर से यहाँ पे आना है। आप इस वक्त शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, पुट साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे आपने एंट्री लिया था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ था। ठीक है, टारगेट हमारा ये था। ये कैसे था हमारा टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो हम यहाँ पे अपना T1 टारगेट 1 यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे टारगेट ले लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट टारगेट कैसे सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप पुट साइड जा रहे हैं तो अगला जहाँ पे सपोर्ट था हमारे लिए वो टारगेट हो जाएगा। तो अगला सपोर्ट हमें आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए अगला सपोर्ट होगा। क्यों, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करके गैप अप ओपन होकर यहाँ पे गया हुआ है, तो ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला टारगेट ले सकते हैं। इस हमारा टारगेट हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया T1। ठीक है, हमारा हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, तो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा हमें निकलना नहीं है, हमें बने रहना है। आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। ठीक है, आप जो प्रीमियम में बाई कर लिए हैं उस प्रीमियम को नहीं देखना है, नहीं तो आपका जो इमोशंस है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और आप गलत डिसीजन ले लोगे और आप सही ट्रेड भी लिए रहोगे तो आप निकल जाओगे लॉस में। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। तो जैसे अगली कैंडल आपके डायरेक्शन में गई तो आप उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लेके आ गए, अब इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अभी भी देखिए ग्रीन बन रहा था, फिर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हमें बने रहना है। फिर से मार्केट यहाँ पे देखिए नया लो लगा दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्यों, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया। तो जब तक देखिए यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, फिर से बने रहना है और हमें टारगेट पे आके हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है इस तरह से। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है, डंडी बना रहा है ऊपर साइड में, कोई बात नहीं, बने रहना है, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही इसके ऊपर अच्छी खासी कैंडल क्लोज हुई, आपको सीधे आपका समझ जाना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मेरा लॉस हो चुका है और हमें निकल जाना है यहाँ से, नहीं तो मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा और आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको अगले दिन इंतजार करना है अपने सेटअप का। ठीक है, आज जो आप प्राइस एक्शन सेटअप सीखते हैं वो अगर आप 10 बार उस सेटअप पे एंट्री लेते हैं तो आपका 7 या 8 बार आपका टारगेट मिलेगा, 3 या 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा लॉस होगा, अगर टारगेट मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है आपका। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इसी रूल को फॉलो करते हैं कि वो बड़े प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, बड़े क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं और स्मॉल लॉस करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ही फॉलो करना है और कभी भी आपको हद से ज़्यादा आपको लॉट नहीं बढ़ाने हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज आप एक लॉट से कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वहाँ पे आप लॉट बढ़ा देंगे, 4-5 लॉट बढ़ा देंगे। हो सकता है जो ये 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट होता है इसी दिन हो जाए जिस दिन आप लॉट बढ़ाए हो, तो आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा।
अगर आप 5,000 प्रॉफिट करते हो तो आप ज़्यादा खुश नहीं होते हो, लेकिन अगर आप 3-4 हज़ार अगर लॉस कर लिए ना तो आपका पूरा दिमाग खराब हो जाता है उस दिन, तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, अब फिर दिखाते हैं आपको कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करना है। देखिए ये चीज़ हमने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन हमने पोस्ट किया हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसका अगर हमें अगर मिल गया अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन, तो हमें अच्छी खासी नीचे की साइड में मोमेंटम मिलेगी। ठीक है, तो ये कैंडल मान लीजिए 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, और वो हमें इंट्राडे में 15 मिनट पे एनालिसिस करना है और 5 मिनट पे एंट्री लेना है इंट्राडे के लिए। ठीक है, बाकी हमें ट्रेंड पहचानने के लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, 1 वीक और 4 आवर और 15 मिनट और 1 डे टाइम फ्रेम पे। इतने टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तब आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है। 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए एनालिसिस करना है और 5 मिनट पे आके आपको एंट्री लेना है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं एंट्री लेने के लिए 5 मिनट पे, तो हम इधर आते हैं, इसको छोटा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट पे हमारा यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक कर दिया हुआ है। तो अब हमारा क्या होगा कि जो कैंडल ब्रेक की है ना उसके हाई का स्टॉप लॉस, ठीक है, लगा के हमें एंट्री ले लेना है। और जो हमारा टारगेट रहेगा जहाँ पे मार्केट ने अगला हम लोग हमारा सपोर्ट रहेगा, तो अगला हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, कुछ इसके पास में हमारा अगला सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पास में हमें यहाँ पे T1 मिल जाता, टारगेट 1। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे टारगेट लगा दिया हमने T1। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा क्या लगा दिया, जो कैंडल ब्रेकआउट की है उस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ठीक है, इतना सिंपल है। आपको सीधे एंट्री लेते ही आपको प्राइस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, सीधे चार्ट पे आना है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ये जो मतलब कि आपको ट्रेडिंग व्यू में ये सब सारे टूल्स मिल जाएंगे। ये इसी टूल्स में आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाता है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अगर आप कॉल बाई किए हैं तो लॉन्ग पोजीशन लगा दीजिए, अगर पुट बाई किए हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम पुट बाई कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये लाल वाला हमें कहाँ लाना है, जो कैंडल ब्रेक की हुई है उसके हाई के थोड़ा सा ऊपर लाल वाला कर देना है। और टारगेट हमारा कहाँ था, जहाँ पे हमारा सपोर्ट था। तो जब तक देखिए, जब तक यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हमें नहीं निकलना है। ये कैंडल के नीचे फिर से एक कैंडल क्लोज हुई तो हमें स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल कर देना है। अब इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब फिर से इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हुई, फिर से हमें अब उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, अभी तक हम बने हैं। फिर से हमें ट्रेल कर देना है यहाँ पे, फिर से हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, फिर से हमें इसी तरह बढ़ते जाना है, यहाँ पे आ जाना है, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमें बने रहना है। ठीक है, और फिर से हमें यहाँ पे टारगेट पे यहाँ पे आके हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आके हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। समझ में आया आपको? आपको न कि प्राइस पे जाके स्टॉप लॉस लगाना है। ये मेरा तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। स्टार्टिंग में हम भी प्राइस पे लगाते थे तो हिट हो जाता था। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हम भी एंट्री लिए कि नहीं, प्रॉफिट लॉस लगते थे देखने, और हमारी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाती थी और सही ट्रेड पे भी हम निकल जाते थे, लॉस में निकल जाते थे, जो सही ट्रेड भी रहता था। तो इस वजह से हमने देखा वहाँ पे कि जब हम प्राइस एंट्री ले लिए हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम चार्ट को देख रहे हैं और स्टॉप लॉस डील कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बार हमारा जो टारगेट ही मिला हुआ है और हमने टारगेट लेके ही छोड़ा है। ठीक है, मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे स्टॉप लॉस था आपका, इसके ऊपर क्लोज हुआ, निकल जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, छोटा लॉस हो जाएगा एक लॉट में आपका। ठीक है, 2 से 3 हज़ार तक आपका मान लीजिए लॉस हो रहा है, लेकिन टारगेट इसमें आपको 7 से 8 हज़ार रुपये, फिर 7 से 10 हज़ार रुपये तक का भी आपको प्रॉफिट हो जाता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इस तरह से ये तरीका है, ये इसी तरीके से आप इसमें आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा और सही ट्रेड में आप बने रह पाओगे। अगर गलत ट्रेड हुआ तो आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लोगे। ठीक है, आपको प्राइस पे नहीं लगाना है। अगर आपने 300 में खरीदा हुआ है तो आपको प्राइस पे लगाना है, उसको देखो ही मत ना, एंट्री ले लिया कोई बात नहीं, चार्ट पे आ जाओ फटाक से। ब्रेकडाउन हुआ है, एंट्री लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया है। अब स्टॉप लॉस टेल करते जाओ, अगर टारगेट की तरफ जा रहा है मार्केट, अगर देखो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है यहाँ पे, तुरंत निकल जाओ, तुरंत स्टॉप लॉस तुरंत लो, तुरंत निकल जाओ, रुकना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रुक गए तो आप बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन और
मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। ये 60% काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। ठीक है, यही लोगों को नहीं आता है, यही लोग नहीं फॉलो करते हैं। बाकी 40% तो फॉलो करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, प्राइस एक्शन आता है, दुनिया भर का इंडिकेटर आता है। तो ये 40% में आते हैं, ये सब यूज कर लेते हैं। लेकिन यही लोगों को नहीं आता है, ये कर ही नहीं पाते हैं ना, डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर, उनको डेली ट्रेड करना है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सेटअप बनने का इंतजार करते हैं, तो इसलिए उनको कम लॉस होता है। और आप लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, न आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, न आपके पास मनी मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें है ही नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है। तो आप इसमें 60% में आपको नॉलेज नहीं रहता है, 40% नॉलेज लेके आप एंट्री करोगे तो लॉस करोगे ही। तो जब 100 नंबर का एग्जाम है, तो 100 नंबर में आप जब 40 नंबर ही सीख पा रहे हो, तो 40 नंबर ही मिलेगा आपको, 100 नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ये पूरा आपको सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम एक पार्ट वाइज वीडियोज लाएंगे। तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें, बने रहें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।